जेसन जो कि एक फाइटर था, वह अपनी एक फ़ाइट के लिए वेगा सिटी आया, लेकिन उसका अपोनेंट एक गैंगस्टर के लिए फ़ाइट करता था। लेकिन जेसन जब यह फ़ाइट जीतता है तो फैंग से जेसन की बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है, और वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। ऐसे ही जेसन की हेल्प वेगा सिटी में वेरा, कैरन एंड ईमैन करते हैं, जो कि फैंग के सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि फैंग ने वेरा के हस्बैंड को मारा था। वो अलग बात है कि वो भी गैंगस्टर था, लेकिन मारा तो मारा होता है। और इसी के साथ ये चारों बन जाते हैं द गैंगस्टर ऑफ वेगा सिटी। तो व्हाट इज अप जनता, वेलकम टू वेगास। सो कहानी शुरू होती है तो जब जेसन अपनी फाइट लड़ रहा था, वो अपने अपोनेंट फाइटर को काफ़ी तगड़े से मारा है, बहुत तगड़े बाइसेप्स से। हाँ, तो वो अपने अपोनेंट फाइटर को काफ़ी तगड़े से मारा था, काफ़ी ज़्यादा मारा था, एंड इस टाइप से फर्स्ट राउंड जेसन जीतता है। अबे मत मार, इतना मर जाएगा वो। जेसन अगला राउंड भी है। हाँ, तो वो मारता है। देन फैंक जो कि जेसन को हारने के लिए रुपए देता है, लेकिन जेसन उसे ठुकरा देता है। तो फैंक जेसन को बुलाता है अपने पास, और उसे फैंक अपना खौफ दिखाता है, कोशिश करता है कि जेसन डर जाए। जैसे कि फैंक अपने एक बंदे को बुलाता है और उसे शूट कर देता है, और कहता है आई एम अ सिस्टम। काफ़ी अंग्रेजी झाड़ा है, इसको कद्दू फोड़ेगा जेसन एक दिन पक्का। तो ऐसे ही मार के वो डराता है, और उसे लगता है कि जेसन नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 3 हार जाएगा। लेकिन अपना जेसन निकला फिल्मी हीरो। पहले तो थोड़ी देर मार खाता है, फिर वो कहते हैं ना, बंदा जोश में आ गया। भाई साहब क्या धोया है, मतलब लात गुस्से बजा के एकदम फुल फॉर्म में धोया है। और जेसन अब भी थोड़ा फैंग की बातें याद कर रहा था, क्योंकि फैंग ने उससे कहा था कि अगर तुम ये मैच जीतते हो तो तुम्हें भी उस बंदे की तरह मार दिया जाएगा। एंड जेसन सोचता है कि अगर वो मैच जीता तो क्या होगा। उसने कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने, नहीं समझे, तो आपको मार के यहीं गाड़ दिया जाएगा। लेकिन अपना जेसन भाई साहब, अगर कहते हैं ना, तुम ढीठ तो हम ढीठ इंटू 100। भाई साहब जेसन मुक्के लात बजाता है एंड अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। देन जेसन बिना ट्रॉफी लिए भाई साहब सीधे बाहर भाग के गाड़ी में बैठ के निकल लेता है, क्योंकि कौन, फैंक फैंक जेसन का पीछा करते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन जेसन ड्राइवर पे पैदल क्यों आ रहा है, इतना बड़ा गैंगस्टर, बेइज्जती करवाएगा अपनी, गाड़ी लेके आ जा। हाँ, तो जेसन अपनी कार लेके भागता है एंड वो वेरा को कॉल लगाता है। वेरा जिसके हस्बैंड को जेसन पहले से जानता था। क्यों तुम समझे जेसन शरीफ था? अरे जेसन खुद उसके लिए काम करता था। तो जेसन वेरा को कॉल लगाता है एंड हेल्प मांगता है। तो लेकिन मुझे नहीं पता वेरा कौन से नशे में फ़ोन उठाती है। जैसे ही फ़ोन किया, वेरा पूछ रही, हेलो, खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, और कैसे हो, हाल चाल बढ़िया, मस्त एकदम झकास, लल्लन टाप लॉलीपॉप। भाई साहब वो वैसे ही इंट्रोडक्शन लेने लगी, और जेसन को बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब जेसन पे गोलियां चली तो जेसन ने जैसे ही फैंक बोला, वेरा समझ के भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देन जेसन अपनी कहानी बताता है कि उसका झगड़ा चल रहा है और एक गैंगस्टर उसका पीछा कर रहा है। अरे गाड़ी ठोक दी। तो जैसे ही जेसन की गाड़ी ठुकती है, वे गुंडे धीरे दबे कदमों आगे आते हैं। वो जैसे कुछ फिल्मों में नहीं होता है, वो मारने के लिए आते हैं, हालचाल पूछते हैं, और जैसे ही गन तानते हैं, भाई कोई सुपर हीरो आता है बचाने। सस्ता सुपर हीरो प्लस हैवी ड्राइवर, लिटरली क्या गाड़ी ठोकी है। देन ये गाड़ी वेरा ने भेजी थी, कैरन नहीं, वेरा ने गाड़ी भी भेजी, कैरन को भी भेजा, नहीं कैरन गाड़ी लेके आई। हाँ, तो कैरन गाड़ी लेके आती है, और वो एंड जेसन से कहती है चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना कर। तो जेसन भी भाई चुपचाप बैठ जाता है, एंड कैरन गाड़ी स्टार्ट करती है और भगाती है। लेकिन भाई साहब गुंडे तो पीछे पड़े ही, साथ में पुलिस भी पड़ गई। तो क्या,
भाई साहब कैरन गाड़ी में बैठ के बकवास कर रही थी और हमें गन दे दिया, कह रही मारो। हम भी भैया जी एकदम तगड़े निशाने वाले, जिम में गए हैं, बॉडी वॉडी बनाई है, गन तो संभाल ही लेंगे। गाड़ी पे खिड़की पे बैठ के गोलियां चलाई जा रही हैं। और बैरिकेड देख लो किस नशे में, किस दुनिया में लगा बैठे हैं। लिटरली हमें हाथ पे बैरिकेड मांस पे लगाए बैठे हैं। अबे अभी पुलिस पड़ गई क्या भाई? भाई साहब ये गोलियां, अरे क्या तगड़ी गन है। ऐसी गन एक मेरे लिए बीजी बजमियाई में भी ऑर्डर कर दो। भाई साहब एमओ ही नहीं ख़त्म हो रही, क्या तगड़ी गन चल रही है। विदाउट रिलोडिंग, इट्स कैरन, हाँ माय नेम कैरन। वाह भाई साहब जान बचा ली, लेकिन नाम नहीं पता है। वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन मारने वाले का नाम पता है, बचाने वाले से। क्या जैसन, क्या गुंडा बनेगा रे तू। आया आया था शरीफ, सुंदर, सुशील, संस्कारी बन के। देखो हमें पता है जैसन भी आप यहाँ लड़ने आए थे, लेकिन आप तो यहाँ किसी और ही तरीके से लड़ने लगे। अरे कैरन भैया गाड़ी भगाओ, नहीं कैरन दीदी गाड़ी भगाओ, बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है। भाई साहब मारते जाओ, आते जा रहे हैं। अरे बैरिकेटिंग बैरिकेटिंग तो कर लिए, लेकिन पता नहीं है इस गाड़ी में काफ़ी तगड़े हथियार रखे हैं, आरपीजी भी रखी है। भाई साहब अब पता चला बजमिया में भी 80 लॉन्चर के नाम से आती है। गाड़ी में से धुआं निकलने लगा, फायर करेगी, गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी भाई। भाई हेलीकॉप्टर पे मेरे जैसे को हेलीकॉप्टर पे निशाना लगा दिया। अरे काफ़ी कच्चे निशाने, हेलीकॉप्टर हमसे ना फूट पाएगा, गाड़ियों पे ही निशाना लगा ले। अबे एक तो लग जा भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक निशाना प्लीज़। अब ज़्यादा आप लग सकता है, एक निशाना, एक निशाना लगा, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता मेरे निशाने से। अरे अरे हेलीकॉप्टर आ गया। भाई तेरे को चैन नहीं है, एक गोली खा लियो प्लीज़ प्लीज़। हाँ लग गई। कैन यू स्विम? वेट 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 वेट, मेरे को तैरना नहीं आता, मैंने आज तक सीखा ही नहीं तैरना। लेकिन ये चाहती क्या है, ये पूछ क्यों रही है? कैन यू स्विम का क्या मतलब है? अबे आका मतलब सीधा है कि क्या तुम तैर सकते हो? अबे हाँ, आज अजय कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है? अबे पत्थर मत कुदा, मत कुदा, मेरा 1 रुपया गाड़ी में रह गया। देखो गाड़ी से कूद गया, मेरा सिक्का चला जाएगा। नाउ अब टाइम है हमें वेरा से मिलने का। वेरा ने कहा था कि वो एक पुलिस की वैन यानी कि स्वैट की वैन लेने गई है, बिकॉज अब हमें सिटी से यानी कि पुलिस की नगरों से कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड होना है, बिकॉज ऑफ पुलिस और फैंग के गुंडे अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। सो वेरा यहाँ आई थी वैन लेने, लेकिन इन दोनों पुलिस वालों को क्या दिक्कत है? लुकिंग एट वेरा मंडेला, अच्छा ये पुलिस वाले वेरा के हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो निपट गया भाई। एंड वो इससे इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ी, ये बड़ी नौटंकी बाज है। ये कह रही मैं याददाश्त को बैठी हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। जिसको अंग्रेजी आती हो वो पढ़ना मत, नीचे क्या लिखा है। अरे एक मिनट एक मिनट, देख रहे हो भाई साहब, ग्रैंड माँ बोल दिया, कितनी नाराज हो गए भाई। सीधी बात है, तुम किसी को बुढ़िया बोलोगे तो वो नाराज तो होगी। ऐसा नहीं कहते, ऐसा कभी नहीं कहते भाई। आई हियर जोन इज नेम, अबे अबे व्हाट इज हिज बिहेवियर? ऐसे क्यों मारता है, ऐसे कौन मारता है? भाई साहब इससे तो मेरे को डर लगेगा, मारवा दिया मुंह टूट जाएगा। फिर डिड यू नॉट द टू कॉप्स हाउ? हाउ क्या, हाउ पूछ रही है तू पागल है? हाउ पूछ रही है, मुंह पे पैर मारा है भाई साहब। बहुत गंदा मारती है, वॉशिंग मशीन की तरह धो दिया, लिटरली सही में वॉशिंग मशीन की तरह धो दिया, बिना वॉशिंग मशीन के धो दिया। ये बताओ तुम्हें कैसे पता आई एम किड? एक किड किड भी इतनी देर से बोले जा रही है। अब वेदा ने कहा कि गाड़ी तुम चलाओ। नहीं मतलब एक तो डीएल नहीं है, ऊपर से एज नहीं है, और तीसरी में मेरे को ड्राइविंग नहीं आती। ये चिल्लाए जा रही है भगा तावड़े भगा। तो भाई हम गाड़ी भगा रहे हैं, जहाँ बता रही हैं हमें इनके हाइट कैंप पे जाना है। इन्होंने एक लोकेशन बताई है, कसम से काफ़ी तेज़ दिमाग की बालिका है ये। इसने मेरे को एक लोकेशन बताई है, मेरे को वहाँ के पे छुपना है। और ये फर्स्ट 1 स्टार पुलिस में हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, नालायक हेलीकॉप्टर। सो फाइनली गाइस गाड़ी भगाते भगाते बिना एक जगह ठोके, हाँ एक जगह नहीं ठोका, बहुत जगह ठोका, और रास्ते में तो पुलिस वाले बैरिकेड लगा दिए। लेकिन वेदा कह रही है भाई भगा,
भगा तावड़े भगा, वेदा दीदी चिल्लाई जा रही हैं। अरे तावड़े तुझे कौन सी दिक्कत है भाई? ओ भाई साहब, वो तो भगा तावड़े चिल्ला रही थी, ये सही में तावड़ा ही निकला। भाई साहब ठोक दिया। अब हम पहुंच चुके हैं वेदा के हाइड आउट पे। हाउड आउट क्या होता है? हाइड आउट पे। एंड वेदा को कैरन कह रही है कि अब मेरे को किसी ईमैन से मिलना है, लेकिन कल सुबह। आज मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ, मैं सोऊंगा, सुबह उठूंगा एकदम मस्त नहा धो के ईमान से मिलने जाएंगे। ये कितना बोलती है, बहुत बोलती है। गुड मॉर्निंग गाइस। और हाँ, वेरा ने मुझे कोऑर्डिनेट्स यानी कि ईमान की लोकेशन सेंड कर दी है। अब मेरे को जाना है ईमान से मिलने, लेकिन उससे पहले मेरा होटल दिखने में बाहर से बहुत बड़ा है, अंदर से तो बिल्कुल छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ, तो अब मेरे को ईमान से मिलना है। हाँ, मिलना है। पता नहीं क्यों मिलना है, लेकिन मिलना है। जेसन, तेरे को पता है क्यों मिलना है? जेसन की मुंडी तो सामने नहीं आ रही है। क्या जेसन, क्या गुंडा बनेगा रे तू? और एक बात, ईमान की लोकेशन मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे से थोड़ी दूर है। चलिए हम ईमान से मिलते हैं। वेरा ने लोकेशन सेंड कर दी है। ईमान जस्ट मेरी नज़रों के सामने है। क्या वो सामने है? अब मार्क आ रहा है, यानी कि सामने तो होना चाहिए। चलिए ईमान से मिलते हैं। अरे भाई, पिलर तोड़ के नहीं निकल सकता तू, हल्क नहीं है, तू इंसान है। देन अब देखते हैं कौन होगा ईमान। वेट, व्हाट? अबे ईमान, ये गैंगस्टर है, चिल्ला बेचने वाला है। आर यू ईमान? एक व्हाट? ये बंदा खुद ही कंफ्यूज है, ये मुझे क्या बताएगा ये कौन है? ये कंफ्यूज है कि मैं ईमान हूँ शायद। हाँ, हो सकता हूँ। कसम से लॉकडाउन में बावला हो गया है बालक। तो अब इससे मैं बातें करता हूँ और फिर बताता हूँ। भाई साहब, यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। नहीं मतलब, ईमान ने मेरे को बताया कि किसी लिटिल जोए नाम के बंदे के पास एक ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला है। वो हमें चाहिए वेरा के लिए, बिकॉज वेरा उसका बिजनेस करना चाहती है जिससे उसके पास पैसे हैं। और आई थिंक यही है लिटिल जोए। देखते हैं, पहले बात करते हैं। अगर आराम से दे देता है भाई, बिना अहिंसा करे, तो अरे भाग क्यों रहे हो? हम तो अहिंसा अहिंसा की बात कर रहे थे तो मैं भागने लगे। हाँ, तो लिटिल पंक जो भी है तू, निकाल फॉर्मूला निकाल। वाह, सीधे धमकी दे रहा है जेसन अपना। ये भाग रहा है। अबे जेसन, तू भी भाग ले भाई, प्लीज रिक्वेस्ट, भाग ले। अबे भाग ले। हाँ, अब भागने का वो आया, क्या कहते हैं, भागने का ऑप्शन आया। अब हम इसको पकड़ते हैं, इसको भगा भगा के पकड़ेंगे। लेकिन भाई, कितना भगाता है ये बंदा। नहीं भाई, इसने छत कुदवा दी, रोड पे नचवा दिया, और ये देखो ये भी कुदवा दिया, सीढ़ियाँ भी चढ़वा दिया। और ईमान का पता ही नहीं, ईमान पता नहीं कहाँ भाग गया। अब क्या कुदवाएगा? हाँ भाई, ये भी करवा ले। रोड पुलिस वुलिस ये रुकी क्यों है? भाई साहब, पुलिस खड़ी है रोड ब्लॉक करके ताकि बंदा भाग सके। शाबाश, ये सही था गुरु। अरे अच्छा ईमान, ये आगे से ये पहले बताता, मैं इतना, मेरे को नहीं भागना पड़ता, मैं भी यहीं आके खड़ा हो जाता। ईमान बड़ा धोखेबाज है। चलो अब इससे मार के हम इससे अपना वो ड्रग्स का फॉर्मूला लेते हैं। अब इसको, हाँ भाई, बहुत कूटेगा, इतना कूटेगा कि ये उठने लायक नहीं बचेगा। तो गाइस, फाइनली हमें ड्रग्स का फॉर्मूला मिल चुका है। अब हम थोड़ा ईमान से बात करते हैं और मिलते हैं इसकी बकवास सुनने के बाद। ओ भाई, तो गाइस, ईमान ने मेरे को बताया कि वेरा ने तुमसे झूठ बोला है। मतलब वेरा ने मेरे से कहा था कि वो मुझे फैंग से बचाएगी अगर मैं उसके लिए काम करता हूँ। मैंने किया। लेकिन ईमान हमें बता रहा है कि वेरा फैंग के जानी दुश्मन है, यानी कि वेरा फैंग से बदला लेना चाहती है, और वो हमसे झूठ बोल के फैंग का एम्पायर तबाह करना चाहती है। मैं तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ ये सुन के। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं वेरा से मिलने जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि उसे अपने जिगरी दोस्त के कज़न ब्रदर से झूठ बोलने की क्या आफत पड़ी। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट गेम के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा।